हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डीएम क्लासेस पर। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं। इस नई सीरीज में हम 9th क्लास के मैथ्स का एनसीईआरटी बुक कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ, सही सुना आपने, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक, 9th क्लास एनसीईआरटी बुक जो है मैथ्स के लिए, उसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस, इसी कंप्लीट सिलेबस को करवाने के लिए यहां पर हम कंप्लीट सिलेबस में हम इसका कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चंस दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर करवाने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम जो पहला टॉपिक लेकर आए हैं वो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही लेके आए हैं, जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो चैप्टर फर्स्ट से रहेगा, नंबर सिस्टम। क्या रहेगा? नंबर सिस्टम, जिसका चैप्टर फर्स्ट अपने को करना है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम जो है वो होता क्या है? तो नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। क्या है? हमारे पास बहुत सारे नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे नंबर्स हैं। इन सभी नंबर्स को हम लोगों ने ग्रुप करके इन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। इन सभी नंबर्स को हमने क्या किया हुआ है? ग्रुप्स में डिवाइड। तो वो जो ग्रुप्स हैं उन सब की जो कंप्लीट स्टडी है उसको क्या बोला गया है? नंबर सिस्टम। क्या बोला गया है? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहली चीज नंबर सिस्टम में क्या आती है? नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके मिडल में एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोला जाता है? जीरो। क्या बोला जाता है? जीरो। अब इससे आगे बढ़े तो इधर क्या आ जाएगा? जब जीरो से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स। क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। और अगर हम जीरो से लेफ्ट में आएंगे तो -1 -2 -3 क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स अप टू सो ऑन। ये भी आगे तक बढ़ता जाएगा। ये जो लाइन है वो अप टू इन्फिनिटी जाएगी, मतलब ये कहीं एंड नहीं होगी, आगे चलती जाएगी। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स जो है वो भी एंड नहीं होंगे, आगे चलते जाएंगे। हम जहां तक मर्जी है वहां तक इनको लेकर जा सकते हैं। तो ये है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर हमने देखा कि जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होता है? जीरो। सेंटर पॉइंट क्या होता है? जीरो। राइट में अगर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, जीरो से अगर लेफ्ट में आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। अब नंबर्स तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे नंबर्स हो गए, तो इन नंबर्स को हमने क्या कर दिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी। जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उन सभी को एक कैटेगरी में डाल दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको अलग प्रॉपर्टी में डाल कैटेगरी में डाल दिया। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, किसकी बात करें? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर्स। बात करें नंबर्स के क्लासिफिकेशन की कि नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, तो सबसे पहले बात करें तो नंबर को केवल 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम। देखो, नंबर जो है इसके अंदर क्लासिफिकेशन बहुत तरह की है। अलग अलग बुक्स में हमें अलग अलग तरीके से मिल जाएगी, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग वे हैं क्लासिफाई करने के। बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी इसमें 2 टाइप्स होनी चाहिए। कौन कौन सी 2 टाइप होंगी? एक तो रियल नंबर्स हो जाएंगे। कौन से नंबर्स हो जाएंगे? रियल नंबर्स। और दूसरे क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। तो नंबर जो है वो स्पेशली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रियल और इमेजिनरी। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? वास्तविक संख्याएं जो एग्जिस्ट करती हैं, दोज नंबर विच एग्जिस्ट। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं जो डजंट एग्जिस्ट। दीज नंबर्स डजंट एग्जिस्ट। इमेजिनरी नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये जो कॉलम है इमेजिनरी नंबर्स का,
ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात कर ले अपने रियल नंबर्स की, क्योंकि रियल नंबर्स जो है वो हमें 9th क्लास में भी पढ़ने हैं और 10th क्लास में भी। और 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका रियल नंबर्स ही नाम है। पहला चैप्टर जो है वो किससे बेस्ड है? रियल नंबर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोगों को ये समझ में आएगा और 10th क्लास में भी हमारे काम आएगा। तो अब बात करें रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है फिलहाल के लिए, क्या है कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स। क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स। तो अब बात करें हम लोग रियल नंबर्स की, तो इस लाइन पर हमें जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। सारे के सारे क्या है? रियल नंबर। अब यहां पर इसमें भी हमें अलग अलग कैटेगरी के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, मिडल में जीरो आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फर्दर कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो रियल नंबर जो है उसमें हम बहुत सी कैटेगरीज जो है वो बना सकते हैं। तो रियल नंबर में अपने पास बहुत सी कैटेगरी की बात करें तो हम सिंपल कैटेगरी जो अपने 9th स्टैंडर्ड में काम आनी है, 9th और 10th क्लास में, हम केवल उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज्यादा हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल की जो नंबर सिस्टम है उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब रियल नंबर्स जो है हम उनकी कैटेगरी जो है, क्लासिफिकेशन जो है उसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो रियल नंबर्स जो है उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सी कैटेगरी बनेंगी। तो रियल नंबर्स की हम कुछ कैटेगरीज को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो रियल नंबर में अभी हमने थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ की थी, तो नंबर लाइन पे हमने सेंटर में जीरो लिया था, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे। तो हम अभी इन्हीं नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये नेगेटिव नंबर्स इधर कंटिन्यूज करेंगे, इधर ये पॉजिटिव नंबर कंटिन्यूज करेंगे। तो रियल नंबर्स में जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी टाइप्स आ जाएंगी। अब जैसे रियल नंबर में हम दो टाइप की बना सकते हैं। एक तो अपने पास क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स। दूसरे क्या आ जाएंगे? ये डेसिमल पॉइंट्स। क्या जाएंगे? डेसिमल। क्या क्या जाएंगे? इंटीजर और डेसिमल। रियल नंबर में हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, और दूसरे क्या जाएंगे? डेसिमल। क्या जाएंगे? डेसिमल। इंटीजर्स और डेसिमल। अब देखो ध्यान रखने की बात यह है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई टीचर किसी तरीके से आपको क्लासिफाई करके बताएगा, कोई किसी तरीके से। मुझे जो बेस्ट तरीका लगता था मैं उस तरीके से आपको क्लासिफाई करके बता रहा हूं। तो जो रियल नंबर है उसको हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर ले, क्या क्या? इंटीजर और डेसिमल। और अलग अलग बुक्स में भी आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। तो एक टाइप अपने पास इंटीजर आ गई, एक टाइप अपने पास डेसिमल आ गई। अब डेसिमल का तो आप सभी को पता है, पॉइंट वाले नंबर्स जो होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो सारी सारी, जैसे मैं बोल दूं 0.2, 1.5, 8.9, ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो क्या है? डेसिमल। और इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, -9 हो गया, 0 हो गया, -8 हो गया। मतलब चाहे प्लस का हो या माइनस का, वो सारे नंबर जो कंप्लीट हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और जो पॉइंट में जो नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल। चाहे फिर ये प्लस के हो या माइनस को, जैसे हम ये भी ले सकते हैं -0.9। तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर उसमें कोई पॉइंट लग रहा है, दशमलव संख्या है, तो डेसिमल नंबर बनेगा वो। और अगर वो एक कंप्लीट नंबर है, उस पे कोई डेसिमल नहीं लग रहा है, तो वो क्या बनेगा? इंटीजर। क्या बनेगा? इंटीजर। अब इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारे आ रहे हैं। हम यहां बात कर ले नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर हैं 1, 2, 3, इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर।
क्या बोला जाता है इनको? नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और इन नेचुरल नंबर्स के साथ अगर मैं जीरो और इंक्लूड कर दूं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो ये क्या होते हैं? होल नंबर्स। इनको क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो है वो तो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स जो हो वो क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये क्या होंगे? होल नंबर्स। अब इससे नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस कर लें, तो इससे नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स, जो हमने अभी डिस्कस किए ही है। क्या क्या है? 0 1 2 3 5 8 9 जो भी था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स जो है वो नहीं होंगे, और इंटीजर्स में नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सारे होंगे। दूसरी चीज हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ए इंटीजर्स एज वेल एज ऑल होल नंबर्स आर ए इंटीजर्स। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं? होल नंबर। मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब हम बात करें डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो डेसिमल नंबर जो है वो अपने पास टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कौन कौन सी टाइप हो जाएंगी? टर्मिनेटिंग, और दूसरी जो टाइप है वो क्या हो जाएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल में भी अपने पास कितनी टाइप्स आ गई? टू टाइप्स आ गई। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करें टर्मिनेटिंग डेसिमल की और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो कौन कौन सी क्या क्या होते हैं? देखो, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब अगर इसको मैं देखूं नाम में हमें मिल रहा है टर्मिनेट। क्या मिल रहा है? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कि कहीं किसी पॉइंट पे वो जाके क्या हो जाए? खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। मतलब वो सारे डेसिमल जो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाए? खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैं लिख दूं 0.2358, 4 डेसिमल्स के बाद जाके खत्म हो गया, कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैं लिख दूं 1.31, 2 डेसिमल्स के बाद खत्म हो गया, कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी तरह से नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो दिखाई दे रहा है नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट नहीं होंगे, जो खत्म नहीं होंगे, मतलब चलते ही जाएंगे, क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैं लिख दूं 0.61328 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। कैसा नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट में जैसे लिख दूं 1.21212121 अप टू सो ऑन, ये भी कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि 21212121 रिपीट होता जा रहा है इसमें, वो आगे तक चलता जा रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इससे नेक्स्ट हम लोग चले तो यहां पर दो कैटेगरी और बन जाती है, एक रिपीटिंग की और दूसरी नॉन रिपीटिंग की। टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें क्या आएंगी? दो कैटेगरी आ जाएंगी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक कैटेगरी बन जाएगी रिपीटिंग नंबर्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या बनेगी? नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो क्या आ गई अपने पास कैटेगरी? एक तो रिपीटिंग नंबर और दूसरी क्या आ गई? नॉन रिपीटिंग नंबर। अब यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है रिपीटिंग मतलब जहां पर वैल्यू जो हो वो क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो, उसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग नंबर। क्या बोलेंगे उसको? रिपीटिंग नंबर। तो जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा था 1.212121 अप टू सो ऑन, ये एक रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या है ये? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल
नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 1 2 1 रिपीट होता जा रहा है, तो कैसा हो गया ये रिपीटिंग। और जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखा था 0.613289 अप टू शोन, ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 6 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 2 आ गया, 8 आया, 9 आया, अब आगे ऐसे ही ये नंबर चलता जाएगा। तो यहाँ पर कोई फिक्स नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो ये नंबर कैसा हो गया? नॉन रिपीटिंग। कैसा हो गया ये? नॉन रिपीटिंग। अब यहां से मैं आपको दो कैटेगरी और बताने जा रहा हूं, नंबर्स की दो कैटेगरी और बताने जा रहे हैं। तो एक जो नंबर है वो तो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। कौन कौन से? रैशनल नंबर। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है इरेशनल नंबर्स। क्या है? इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। इनको डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो, जो अपने पास कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो सारे के सारे नंबर किस में आएंगे? इरेशनल नंबर्स में आएंगे। किस में आएंगे? इरेशनल। हमने अभी बताया कि नंबर की दो टाइप्स और होती है। नंबर की दो टाइप्स और होती है। कौन कौन सी? रैशनल और इरेशनल। रैशनल और दूसरी जो टाइप है वो क्या होगी? इरेशनल। तो हम बात करें रैशनल नंबर्स की। चलो पहले हम इरेशनल की बात कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी हमने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो वो सारे नंबर्स जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो, वो सारे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। जिसके लिए एग्जांपल जैसे हम लिख दे √2, √3, √5, पाई, ये सारे के सारे नंबर जो हो वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। और इसके अलावा जितने भी नंबर हमने डिस्कस किए हैं, जितनी भी टाइप हमने डिस्कस की हैं, ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो बचे हुए जितने भी नंबर हैं, मतलब कहने का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी नंबर बच गए, सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब हम यहां पर बाकी जितने भी नंबर हैं उनको ले सकते हैं। कहने का मतलब इसमें सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स। और उसके साथ साथ क्या आ जाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और साथ में क्या आ जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इंटीजर्स हमने अभी लिखे थे, जैसे 1 2 3, या फिर लिख सकते हैं हम लोग 0.8923, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1.2358, हम लिख सकते हैं 1.212121। सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स, जिसके अंदर इंटीजर्स आ गए, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल। एग्जांपल्स जो है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये था कुल मिला के अपना नंबर्स का क्लासिफिकेशन, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की हम एक बार डेफिनेशन डिस्कस करें। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? कि दोज नंबर्स which can be written as, which can be written in the form P upon Q, where Q does not equals to 0। जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो क्या होते हैं? रैशनल
नंबर्स। तो रैशनल नंबर जैसे ये हो गया 2/3, 5/9, 8/15, इस तरह के जो नंबर्स हैं सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज 1.a। अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इज 0 ए रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q, क्या तुम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्या पूछा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और मैंने बताया था कि 0 जो है वो एक इंटीजर ही होता है। 0 क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो 0 जो है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यस, रैशनल नंबर। आंसर क्या आ जाएगा, यस। अब हम, उसने पूछा कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q, तो हाँ, हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं 0/1, 0/2, 0/15, हम कोई भी नंबर 0 के अपॉन में लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और इन सभी नंबर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। बस उसने यही पूछा था कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं। तो 0 एक रैशनल नंबर है, आंसर क्या आ जाएगा, यस। फिर आगे पूछा कि क्या इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब एक रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी आंसर क्या आएगा, यस। और हम लिख के दिखा देंगे कि इस तरह से हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P 0 रहेगा और Q की वैल्यू हम 0 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, कि 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर बताओ। कितने रैशनल नंबर बताओ, 6। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने से जितने भी रैशनल नंबर पूछे उससे एक नंबर एक्स्ट्रा, उसमें हम एक ऐड कर देंगे और उसी नंबर से हम अपने गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। कहने का मतलब, जितने नंबर उसने अपने से पूछा है उसमें एक ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम गिवन नंबर्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे और फिर वहां से हम अपने नंबर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहां पर उसने कितने नंबर्स पूछे हैं, 6। तो हम क्या करेंगे कि इन गिवन नंबर्स को हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो उन गिवन नंबर्स की जो न्यू फॉर्म है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, देखो ये 6 था तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो हम न्यू फॉर्म निकाले उन नंबर्स की तो क्या लिखेंगे, 3 × 7 डिवाइडेड बाई 7 एंड 4 × 7 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 कट होके ये 3 है, 7 से 7 कट होके ये क्या है, 4। तो हमने उस नंबर को केवल मॉडिफाई किया है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया है। तो यहां से कितना आ गया, 7×21, तो कितना आ गया 21 डिवाइडेड बाई 7 एंड ये जो नंबर है वो कितना हो गया 728, तो 28 डिवाइडेड बाई 7। तो ये दो नंबर्स अपने पास आ चुके हैं और ये कोई नए नंबर नहीं है, ये जस्ट 3 और 4 ही हैं, क्योंकि अगर मैं इसको 7 से कट करूं तो 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। तो कहने का मतलब ये केवल अपने नंबर 3 और 4 ही हैं, हमने इनको केवल मॉडिफाई करके लिखा है। तो अब यहां से इन दो नंबर्स के बीच अगर हम कोई नए नंबर निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 21 से नेक्स्ट क्या आता है 22, तो क्या लिख देंगे 22 डिवाइडेड बाई 7, नेक्स्ट लिख देंगे 23 डिवाइडेड बाई 7, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 7, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 7 और उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 7। और ये सारे के सारे 6 नंबर्स जो है वो इन्हीं दो नंबर्स के बीच लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्हीं दो नंबर्स के बीच लाई, और हमें वही बताने थे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। और अगर चाहो तो आप डिवाइड करवा के देख सकते हो, 7 3 देखो 22 को अगर मैं 7 डिवाइड करूं तो 7 3 जा 21,
यहाँ से 1 बचेगा, 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 7 1 जा 7, तो 3.1 समथिंग आ रहा है। तो 3.1 समथिंग आ रहा है तो वो 4 से छोटा है, ये 3 और 4 के बीच है, और वही हमें बताने थे कि नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो ये जो तरीका है वो क्या रहेगा कि सिंपल रहेगा, और यहां से हम इजीली नंबर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच अपने को कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो सिमिलरली वही मेथड हम लोग लगा लेंगे कि 5 रैशनल नंबर लगाने हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 6 नंबर 6 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, एक बढ़ा देंगे, 5 + 1 कितना आ गया, 6। तो हम इन दोनों नंबर्स को 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, न्यू जो फॉर्म है नंबर्स की, न्यू फॉर्म वो क्या आ जाएगी, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 4/5, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जो नए नंबर है वो क्या जाएंगे, 6 × 3 = 18 और 5 × 30, तो 18/30। और यहां से जो नंबर आएगा वो कितना जाएगा, 6 × 4 = 24 और 5 × 30, तो 24/30। तो यहां से नंबर्स निकाले तो क्या जाएंगे, 19/30। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 20/30, उससे नेक्स्ट 21/30, उससे नेक्स्ट 22/30 और उससे नेक्स्ट 23/30। और इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका और भी है, हम उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये तो 5 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, और हम अगर किसी दूसरे तरीके से इसको करेंगे तो वहां से हमारे पास और अलग से कोई 5 नंबर आ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से सेम ही 5 नंबर्स आए, क्योंकि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। केवल 5 ही नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम अलग अलग मेथड से निकालेंगे तो वहां से अलग अलग वैल्यू आ सकती है, बट वो सारे के सारे नंबर लाई इनके बीच ही करने चाहिए, हमें वही नंबर बताने हैं। तो दूसरा मेथड अगर हम लोग लगाना चाहें तो फर्स्ट नंबर जब निकालेंगे हम लोग, तो हमें क्या करना है कि गिवन नंबर्स जो हैं इनका एवरेज ले लेना है। एवरेज कहने का मतलब दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगी उनकी एवरेज, और वो इन दोनों नंबर्स के क्या होगी, बीच में कहीं लाई करेगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम ऊपर आएगा कितना, जैसे 5 एलसीएम लिया हमने तो ऊपर वैल्यू आ गई 3 + 4, और ये जो 2 था ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और नीचे 5 दूनी 10। तो ये जो नंबर है वो भी कहां लाई करेगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई करेगा। अब इससे नेक्स्ट जब सेकंड नंबर निकालेंगे तो हम लोग यही मेथड जो है वो रिपीट करते चलेंगे। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए अब की बार हम 3/5 को ना लेते हुए कौन सा नंबर लेंगे, 7/10 लेंगे। तो 7/10 प्लस क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर है 4/5, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। तो जैसे ही 10 एलसीएम लेंगे, यहां से आया 7 प्लस ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये 2 था, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो 8 और 7 15, ये आ गया 10 दूनी 20। जैसे इसको 5 से काट देंगे तो 5 दिए 15, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 3/4, 3/4 कितना आ गया 3/4। अब इससे नेक्स्ट नंबर निकालेंगे तो फिर ये मेथड कंटिन्यू करते चलेंगे, ये नंबर प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हम करते जाएंगे। तो ये मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, इसलिए हमने आपको ये मेथड बताया है, ऐसे भी हम नंबर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड है। क्या बोल दिया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले में क्या बोल दिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, और थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लासिफिकेशन आपको कराया था तो वहां पे ये मैंने सारी की सारी बातें बताई थी कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है, एक होल नंबर ही होता है। तो ये जो है ये क्या आ जाएगी, ट्रू कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ है, होल नंबर में है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू कंडीशन।
नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला कि एवरी इंटीजर इज ए होल ए नंबर, ये गलत है क्योंकि इंटीजर में जो है वो -3, -2, -1 ये नंबर्स भी हो गए नेगेटिव नंबर्स, बट होल नंबर में क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो क्या आ जाएगा फॉल्स, क्या आ जाएगा फॉल्स कंडीशन, क्योंकि इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो होल नंबर में नहीं होते, तो प्रत्येक इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन होते हैं, बट नेगेटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर में इंक्लूड नहीं होते, तो ये कंडीशन प्रत्येक इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल ए नंबर, तो ये कंडीशन जो है ये भी क्या है फॉल्स कंडीशन है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में तो इंटीजर, होल, नेचुरल सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, केवल इरेशनल नंबर्स को छोड़ दे, उसके अलावा इरेशनल और नंबर्स जो उनको छोड़ दे सारे क्या है और रैशनल नंबर्स है। तो जैसे कि रैशनल नंबर मैं लिख दूं 3/5, मैं लिख दूं 8/9, बट दीज नंबर्स आर नॉट होल नंबर, तो ये जो है क्या आ गई फॉल्स कंडीशन, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट ए होल नंबर, ये होना चाहिए था। तो ये थी अपनी आज की एक्सरसाइज, इसके अंदर 4 ही क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बेल आइकन जो नीचे दिया हुआ है उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारी नई वीडियो अपडेट्स जो आए उनसे आप कभी मिस ना करें, उनको आप रेगुलरली देख सकें। थैंक यू, जय हिंद।